रिडक्शन क्या है? रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन, एनी प्रोसेस विच इन्वॉल्व। देखो इसमें क्या होता है, दो बातें हैं। सबसे पहली तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। या तो आप ये ऐसे डिफाइन कर दो इसको, जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, यानी ये कोई एलिमेंट है इसमें हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो या लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो, दोनों एक दूसरे के उल्टी बातें हैं दोनों की, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दो या एडिशन ऑफ, कहीं भी ऐसा नहीं होने का आपको दोनों तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड होता दिख जाए, ऐसा नहीं होगा। हाइड्रोजन का इसमें क्या हुआ, एडिशन हुआ, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो। नाम से ही पता चल रहा है, जैसे ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का गेन, और रिडक्शन है तो हाइड्रोजन का गेन होगा। रिलेशन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोरीन, तो हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन जब एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएगा, H2S when reacted with chlorine gets oxidizing to sulfur, whereas chlorine Cl2 get reduced for 2HCl। तो क्या बनेगा, H2 और ये Cl2 HCl बनाएंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ क्या हुआ, गेन ऑफ हाइड्रोजन, Cl2 पहले अकेला था तो हाइड्रोजन का गेन हो गया तो HCl हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देख लो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन सर का। HCl लिक्विड है। HCl फिलहाल एक्वस है, हाँ बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को देखो, रिएक्शन बिटवीन हीटेड क्यूप्रिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, इसको हीट कर रखा है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ में इसकी रिएक्शन हुई तो क्या बना, गेट रिड्यूस टू कॉपर, ठीक है। यानी क्या बना यहाँ से, H2O, और ये कॉपर में रिड्यूस होगा, यानी कि ऑक्सीजन पहले थी अब नहीं है, तो इसका मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अगर ये दोनों रिएक्शन साथ में हो तो उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। कल ह्यूमन आई करेंगे कंप्लीट हम, आधा पोर्शन उसका कल, तो आप उसको एक बार नोट्स से रिवाइज कर लेना। और इसका टेस्ट होगा अभी 9:30 बजे, ठीक है। पहला टेस्ट सिर्फ अंशिका ने दिया था, इस टेस्ट को आप तीनों दो और चेक करो आपने कितना पढ़ लिया, कितना यूजफुल है। टेस्ट से भागो मत। रेडॉक्स क्या होता है, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीजन दोनों हो, ठीक है। और रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिमुल्टेनियसली, मतलब एक साथ में हो। और ये इसके बहुत सारे मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, कल भी बता देता। एक एग्जांपल तो ये वाला, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कॉपर और H2O, ठीक है भाई। जिंक कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर। आप देख रहे होंगे यहाँ एक तरफ गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और दूसरी तरफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो दोनों की रिएक्शन साथ में चल रही है। ऐसे ही Fe2O3 और एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन करोगे तो Al2O3 Fe बनेगा, ठीक है। Mg मैग्नीशियम खुला छोड़ दिया, ऑक्सीजन आएगा और उसको जला सर देगा, पर MgO बनेगा। हाइड्रोजन का लॉस या लॉस वगैरह कहाँ हो रहा है, हाँ जी, अकेला ऑक्सीजन का है। सर इसमें पर हाइड्रोजन का लॉस वगैरह तो हो ही नहीं रहा इस वाले में, MgO वाले। MgO लास्ट वाले रिएक्शन में। यस सर। सर इसमें दोनों होने चाहिए ना, हाइड्रोजन और उसका एक मिनट, ऑक्सीजन का। MgO प्लस O2, MgO, यानी कि यहाँ पे तो गेन ऑफ ऑक्सीजन ही हुआ है बस। हाँ, इसको इस कैटेगरी में नहीं रख सकते। और सर ऊपर वाली भी एग्जांपल F वाली, Fe3। एक मिनट में देखते हैं। Fe2O3 इसमें दोनों चीजें हो रही हैं। एल्यूमिनियम के पास में सर क्या आया, ऑक्सीजन आया, और आयरन के पास Fe2O3 था, अब नहीं है। इस पे तो दोनों चीजें हैं, लेकिन फोर्थ वाला ये सिर्फ किस में फिट बैठेगा, ऑक्सीडेशन में फिट बैठेगा। ये लिखा भी हुआ गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको यहां से हटा सकते हैं एग्जाम्पल को, ठीक है भाई। ओके सर। अब कोरोजन क्या होता है, व्हेन अ यस मेटल सर। इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, ऑक्सीजन, या कोई एसिड जब उस पर अटैक करे तो उसको कहते हैं इट इज सेड टू बी कोरोड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जैसे रोस्टिंग ऑफ आयरन, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये इसके एग्जाम्पल है।
हाउ कैन कोरोजन बी प्रिवेंटेड, कैसे उससे बचा जा सकता है? तो कोटेड द सरफेस विद पेंट, ऑयल, ग्रीस, वार्निश, ये सारी चीजें क्या होती है जंग से बचने के लिए। कोटेड, कोटिंग या डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ एनी मेटल विच डज नॉट कोरोड, एक ऐसी मेटल का अगर हम लेयर चढ़ा दें जो ना जंग से प्रभावित ना हो सके, जैसे कोटिंग आयरन विद जिंक, ठीक है, ब्रास विद क्रोमियम। देखो, जब मेटल्स खराब होंगी तो उसको कोरोजन बोला जाएगा, और जब खाने की चीजें, हमारे फूड मटेरियल खराब होंगे तो उसको बोला जाएगा रेंसिडिटी। ठीक है भाई। व्हेन फैट या ऑयल containing food material are kept for long time, they become bad taste and start bad smell. ठीक है, such a change in taste and smell of food material is called rancidity. How can rancidity be prevented? उससे कैसे बच सकते हैं? By adding antioxidant to food material. Vitamin A is the best antioxidant. ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं? बाई कीपिंग फूड इन द एयर टाइट कंटेनर, ढक्कन को बंद करके रख लो। बाई पैकिंग द फूड मटेरियल अंडर ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन एटमोस्फेयर। जो खाने के चिप्स वगैरह होते हैं ना, वो क्यों खराब नहीं होते? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस छोड़ दी जाती है। नाइट्रोजन गैस एक नॉन रिएक्टिव है। तो द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, डिग्रेडेशन ऑफ फैट या ऑयल, देयर बाई प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी। नेक्स्ट है हमारा बाय कीपिंग फूड एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर क्या करेगा? स्लो डाउन ऑल द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन स्लो पड़ जाएंगी। अवे फ्रॉम सनलाइट, सूरज की किरणों से दूर रखना है। ये सारे उपाय किसके हैं? रेंसिडिटी के। अब ये एक्सरसाइज के लास्ट में बहुत बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन दे रखे हैं। इसको क्या करना है? पीबीओ और कॉपर के कार्बन के साथ में रिएक्शन कराई तो पीबी और CO2 बना। ठीक है, क्या है ये? रिडक्शन है। ठीक है, इनको पहचानना है। तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है भाई। कार्बन क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। और अगर लेड को पूछे तो वो रिड्यूस हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही दूसरी रिएक्शन है Fe2O3 वाली। ये पहले ही मैंने सारे एग्जांपल आपको लिखा दिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, आप एक बार देख लोगे तो सारे क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे। आसान सा चैप्टर है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग, पहले स्टेटमेंट को फॉर्मूले फॉर्म में लिखना। देखो कितना इजी है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन, हाउ टू बैलेंस, बैलेंस कैसे करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बराबर होना चाहिए एटॉमिक मास। राइट बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है ये तो याद ही रखोगे ना। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट और H2। ये 10 से 15 फॉर्मूले हैं मुश्किल से, इन्हीं पे पूरा ये घूम जाएगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन एनर्जी, आप व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ये आपको पता ही है सारा। हाईली रिएक्टिव जो मेटल है वो दूसरे को रिप्लेस कर देगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या डिफरेंस है? ठीक है भाई। हाउ टू बी रेंसिडिटी बी प्रिवेंटेड, ये सारा चीज इसमें हो चुका है। इस चैप्टर में और एक भी टॉपिक नहीं बचा। तो अब आप इसको कंप्लीट करो, 5 मिनट अपने नोट्स को रिवाइज करो, और 9:30 पे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। 10 बजे टेस्ट खत्म हो जाएगा। और अपने नंबर्स मुझे ग्रुप में मैसेज करो सभी। सर एक मिनट, मुझे डाउट है। हाँ जी। सर रिडक्शन में सिर्फ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जरूरी है, प्लस ऑफ हाइड्रोजन जरूरी तो नहीं है? नहीं, सिर्फ एक, रिमूवल होना चाहिए। अगर एक है तो तब भी रिडक्शन होगा। दोनों में से एक होना चाहिए बस। ओके सर। जी। परिभाषित हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। दोनों में से इधर इधर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भाई।
तो ये पूरी थ्योरी है। अब आप क्या करोगे, टेस्ट देने के बाद ह्यूमन आई का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ लेना, ताकि कल आपको दिक्कत ना हो। 2 पार्ट में करेंगे, कल और परसों ह्यूमन आई कंप्लीट, फिर इसके बाद मैं आपको कराऊंगा दूसरा चैप्टर कौन सा हमारा, एसिड बेस एंड सोल्ट, ये वाला कराऊंगा फिर रिवाइज। ठीक है, बाकी आप अब लोग अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाओ और एमसीक्यू वगैरह करते रहो। सैंपल पेपर, अच्छा चलो सैंपल पेपर मैं अपलोड कर देता हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है, यस सर। चलो आज के लिए इतना ही।